Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss resistance and its dependent factor. So students, इसको टॉपिक को भी हम ऐसे ही एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को समझ के ही इस टॉपिक को करेंगे, जैसे हमने ओम्स लॉ किया था। देखिए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या है। ये एक्सपेरिमेंट भी हमारे एनसीईआरटी की बुक के अंदर का ही एक्सपेरिमेंट है। ओके, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। देखें 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के बीच में मैं एक वायर लगाऊंगा। अब वो वायर किस टाइप की होगी वो आपको 4 डिफरेंट टाइप्स की वायर दिखाएंगे। ये पोटेंशियल का सोर्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, इसके बाद हम एक यूज करेंगे एमीटर बिकॉज मेरे को करंट की वेरिएशन चेक करनी है ना। करंट अगर बढ़ेगा सेम पोटेंशियल पे, पोटेंशियल का सोर्स मैंने फिक्स ले रखा है। अब की बार याद रखें, देखिए ध्यान से, मैंने ओम्स लॉ में देखा था पोटेंशियल का सोर्स मैं पोटेंशियल बढ़ाने या घटाने दोनों का मैंने अरेंजमेंट कर रखी थी हमारे ओम्स लॉ वाले एक्सपेरिमेंट में। आफ्टर दैट की एंड फिक्स। अब ये सर्किट मेरा कंप्लीट करने के लिए मैंने जो वायर्स का पैटर्न लिया है वो देखिए किस टाइप का पैटर्न लिया है। मैं 4 टाइप की वायर्स लेके चल रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, एक वायर तो ए से लेके बी तक इस तरह से इतनी लेंथ की, एल लेंथ की है मान ले। आफ्टर दैट सेम मटेरियल चेंज नहीं होगा। अब की मान लो मैंने नाइक्रोम की वायर ले रखी है ये, और आपके एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट में भी नाइक्रोम की ही वायर है। सो ए से लेके अगेन अब की बार मैं लेंथ डबल कर रहा हूं, बस ए से लेके बी तक लंबाई डबल हो गई है ना, लंबाई डबल ले ली मैंने। वायर सेम है, इस वाले केस में L इज इक्वल टू 2L हो गया। अगेन वायर सेम रखें बट ए से लेके बी तक क्या करें, थिकनेस। अब की बार थिकनेस डबल कर दी मैंने। एक वायर में 3 चीजें होती हैं जो हम बदल सकते हैं। थिकनेस, अब की बार मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a के बराबर कर दिया, मोटाई है ना। और जो चौथी चीज होती है वो है वायर को ही बदल दो, मटेरियल को बदल दो। ए से लेके बी तक सेम लेंथ की मैंने क्या किया, कॉपर वायर ली है। कॉपर फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके एनसीईआरटी के अंदर आपको ये समझा रखा है। आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा ये टॉपिक, ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी होती है। सो हुआ क्या, जब मैंने नाइक्रोम की, अच्छा पहली चीज आपको ये बता दूं, नाइक्रोम और कॉपर में से कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है, नाइक्रोम एज कंपेयर टू कॉपर बैड कंडक्टर होता है। क्यों बैड कंडक्टर होता है? क्योंकि कॉपर के पास ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो उतना ही अच्छा कंडक्टर। ओके, सो इसी के अंदर हमें अब ये सीखना है कि सेकंड केस में ये जो हमने वायर बदली, वायर बदल के दूसरी वायर लगाई सेकंड केस वाली, इससे हमें पहली चीज ये सीखनी है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, अगर मैं लेंथ बढ़ा रहा था एक, ये पहले वाले केस से जब मैंने दूसरे वाला केस चेंज किया तो देखो वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज नहीं बदली। R इज इक्वल टू V/I होता है ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। वोल्टेज नहीं बदली मैंने, वोल्टेज सेम रखी है, बट करंट बदल रहा है, अपने आप बदल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने वायर चेंज करी। अगर मैंने डबल लेंथ की वायर डाली इसके अंदर तो करंट ऑटोमेटिकली हाफ हो गया। हाफ होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर विल इंक्रीज। पहला केस इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज
लेंथ ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट केस मैथमेटिकली मैं ये कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। इन सेकंड केस जब मैंने पहले वाली वायर को चेंज करके थर्ड वाली फिक्स करी इसके अंदर, अब क्या हुआ, थर्ड वाली वायर का मोटाई ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, करंट एकदम से बढ़ गया। वोल्टेज सेम रखी, पोटेंशियल का सोर्स नहीं बदलेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट में, करंट इंक्रीज हुआ है। कब इंक्रीज हुआ, जब मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, क्योंकि करंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन पोटेंशियल। एंड अगर जैसे ही मैंने एरिया बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रेजिस्टेंस कम हो गया, लेंथ जितनी पतली होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए हमने देखा होगा जितने हाई वोल्ट की वोल्टेज की वायर्स हमें डालनी पड़ती है हमारे घर के सर्किट के अंदर भी, वो मोटी ली जाती है अक्सर, है ना। अगर आपके घर के सर्किट में सिंपल जो वायरिंग हो रखी है उसके अंदर अगर आप एसी लगवाना चाहते हैं, नहीं लगेगा। क्यों, एसी लगवाने के लिए अलग से वायरिंग होती है, मोटी तार डाली जाती है। ऐसे ही यहां पे है, ऐसे ही आपके फ्रिज के कूलर के आप तार देखोगे तो उसकी भी मोटाई थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल वायर, है ना। वो क्यों, क्योंकि वो ज्यादा करंट कंजप्शन लेते हैं, करते हैं, एंड इसी के कारण उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। यही पॉइंट हम यहां पे भी डालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर विल डिक्रीज when we increase area of cross section। ओके, मीन्स मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन में है, क्योंकि एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो गया, है ना। फ्रॉम एक और चीज पे डिपेंड करता है ना, मटेरियल पे, मटेरियल का डिपेंडेंट अभी देखते हैं। ऑल्सो फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों रिलेशन से हमें ये समझ में आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था। मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, एंड आफ्टर कंबाइनिंग जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। रॉ रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई होगी। रॉ, रॉ मीन्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अब किस पे डिपेंड करता है, थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर जो मैंने फोर्थ केस लिया यहां पे, कि जब मैं इस वायर को इंटरचेंज करूं इस फोर्थ वायर के साथ, तब क्या होगा, कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन नाइक्रोम। हेंस जैसे ही मैंने कॉपर के साथ इंटरचेंज किया, बेशक पोटेंशियल सेम है, बेशक लेंथ सेम है, बेशक एरिया सेम है, बट मटेरियल बदला। मटेरियल अच्छा कंडक्टर जब मैंने कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली करंट विल राइज। सेम यहां पे मैंने पॉइंट में डाला है, रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल। दैट इज कौन सा डिपेंडेंट फैक्टर है, रॉ, ठीक है। दैट इज हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी नाम है इसका, रेजिस्टिविटी ऑफ, दिस इज रो, रो इज रेजिस्टिविटी, ओके। दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर की कुछ और होती है, दूसरे कंडक्टर की कुछ और। रेजिस्टिविटी दो डिफरेंट कंडक्टर्स की कभी भी सेम नहीं हो सकती। और रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, ये देखें, मतलब एक पर्टिकुलर वायर, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए अगर मैं ये कहूं कि रेजिस्टिविटी बदली जा सकती है, तो किस बेसिस पे बदली जा सकती है, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। टेम्परेचर बदले रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, मटेरियल सेम रखना है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट निकालनी जरूरी है।
अब रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट निकालेंगे, देखें एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट, देखिए किसी की भी अगर एसआई यूनिट आपको निकालनी है तो पहले तो फॉर्मूले में उसको अकेला कर दो, इस फॉर्मूले में रेजिस्टिविटी को अकेला कर दो। रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय लेंथ आर इज इक्वल टू आर क्या है? ओम, एसआई यूनिट है ना। ए फॉर एरिया, एरिया फॉर मीटर स्क्वेयर एंड एल फॉर लेंथ, लेंथ क्या है? मीटर, एसआई यूनिट देन ओम मीटर इज द एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। सो स्टूडेंट्स, ये हैं वो सारे फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस हमें समझने के लिए जरूरी हैं और जिन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कौन कौन सा फैक्टर है? लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डाउट आए कोई कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।